हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी क्या सब चीज़ें अभी हो रही हैं जो आप लोगों तक सारी बातें पूरे तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीतो के चैनल का कल का व्लॉग देखा होगा जिसमें उसने काफ़ी सारी बातें इनडायरेक्टली वैसे बोल दी हैं कि वो क्या बोलना चाहती है, क्या करना चाहती है और क्या सब चीज़ें अभी हो रही हैं। रिसेंट में बहुत बड़ी चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन वो क्या है ना, वही वाली बात आ जाती है कि जो सच्चाई होती है ये वो सारी बातें तो आप लोगों के सामने रखते ही नहीं है। इनकी आदत है शुरू से ही कि बातों को घुमा फिरा कर रखना लोगों के सामने और झूठी बातें बताना। क्योंकि इसने क्या बोला कि जब समय आएगा, जब टाइम आएगा, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या सब बातें हैं। अभी मैं उन सब बातों पे कोई मतलब कुछ बात नहीं करना चाहती। तो उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें अब मुझे पता चली हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आखिरकार क्या सब चीज़ें हो रही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो जैसा कि नन्नू ने भी कल बोला कि इनकी कोर्ट की जो भी सुनवाई थी उसमें नन्नू नहीं गया था। क्यों नहीं गया था, उसके पीछे का क्या कारण था, वो भी उसने बताया कि एक तो क्या है, जहाँ पर इन लोगों को जाना होता है वो जो डिस्टेंस जगह है वो इन लोगों के घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है इतनी दूर जाने में। तो इसलिए नन्नू ने बोला कि एक तो डिस्टेंस की वजह से, दूसरा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से नन्नू नहीं गया है। नहीं तो हमेशा से जो भी कोर्ट की सुनवाई की जो भी डेट रहती है हमेशा से ही नन्नू गया है। लेकिन प्रीतो बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है जब ये जाती है, नहीं तो ये जाती ही नहीं है। क्योंकि ये कोशिश हमेशा करती है, इसने क्या करा है, हमेशा से सच से बचने की कोशिश की है। क्योंकि जब वहाँ पर जाना पड़ता है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी सारी बातें आती हैं सामने, लेकिन ये उन चीज़ों का सामना करने से डरती है। डरता वही इंसान है जो गलत होता है, और जो सही होता है वो कभी किसी चीज़ से डरता नहीं है। तो वही वाली बात आ जाती है कि नन्नू की हमेशा से शुरू से ही यही कोशिश रही कि ये वापस आ जाए। इसने कई बार प्रीतो को कॉल भी किया, कॉल करके भी बोला कि ठीक है, जो भी पुरानी बातें हुई हैं उनको ख़त्म करो और लाइफ में आगे बढ़ो। और नन्नू ने एक जो लाइव किया था उसमें भी बोला था लोगों के सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग नन्नू को भी इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स करते थे कि तुम्हें प्रीतो के पास जाना चाहिए, प्रीतो को लेकर आना चाहिए। तो उसने ये बात क्लियर की थी कि मैं तो चाहता हूँ कि ये वापस आए, बच्चा भी वापस आए, लेकिन ये वापस नहीं आना चाहती। क्योंकि लोगों के सामने भी वो चीज़ सामने आ गई थी। क्योंकि जब नन्नू ने बोला था प्रीतो को आने के लिए तो प्रीतो की तरफ से कोई भी उस टॉपिक पर रिप्लाई नहीं आया था। अब बात यही आ रही है कि इन लोगों की कोर्ट की जो भी चीज़ें चल रही हैं अभी हाल फिलहाल में, उन सब चीज़ों की वजह से प्रीतो के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो इसने खुद ने अपनी गलतियों की वजह से की है। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों को घूमने फिरने का जो इतना शौक़ है, तो शौक़ की वजह से उसकी सज़ा तो इनको भुगतनी पड़ेगी। अब इसने कल के व्लॉग में बोला कि हम लोग यूट्यूबर्स हैं, अगर हम डेली वही सब चीज़ें दिखाएंगे, यानी कि घूमना फिरना नहीं दिखाएंगे, डेली घर का खाना पीना घर के काम दिखाते रहेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को, चाहे हमारा मन हो या ना हो, लेकिन लोगों को कुछ चेंज दिखाने के लिए हमें घूमने फिरने जाने होता है, ताकि हम लोगों को कुछ बाहर की चीज़ें भी दिखा पाएँ। तो इसने क्या करा है, क्योंकि इसके ऊपर जो आरोप अब लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि एक तरफ तो ये बोलती है कि इसके पास पैसे नहीं है अपना और बच्चे का खर्चा उठाने के लिए, दूसरी तरफ ये 5 स्टार होटल में स्टे करती है, घूम रही है, फिर रही है, फुल इंजॉय कर रही है, सब चीज़ें कर रही है। तो ये उन सब चीज़ों की लोगों के सामने सफाइयाँ दे रही है। क्योंकि इसके साथ हो गई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि ये खुद अपने केस में फंसती हुई नज़र आ रही है। दूसरे तरीके से ये जिस तरीके से वहाँ पर गई, वहाँ शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, जिस तरीके से इसने वहाँ पे जो भी सब चीज़ें की हैं, तो उन जब क्योंकि कोर्ट में जब ये जाती है तो ये प्रॉपर सूट दुपट्टा ओढ़ के जाती है, क्योंकि वहाँ पर दिखाना होता है कि मैं कितनी परेशान हूँ। बेचारी वाली इमेज
क्रिएट करके इसको जाना पड़ता है। और वहाँ पर जब ये गोवा में घूम रही है तो वन पीस में, शॉर्ट ड्रेसेस में घूम रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये कोर्ट में आती है तो झूठा दिखावा करने के लिए अपने आप को बेचारी की इमेज में बनाकर लेकर आती है, जबकि रियलिटी क्या है कि इसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं है। ये सब अपना मौज मस्ती कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, सब इंजॉयमेंट कर रही है। तो इसके लिए बहुत, इसका ये घूमना फिरना इसके लिए बहुत महंगा पड़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ जो अब और सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बच्चे को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं कि नन्नू ने शुरू से ये बोला है कि बच्चा उसको भी चाहिए, बच्चे के ऊपर उसका भी पूरा हक है। लेकिन प्रीतो जो है, प्रीतो के दिमाग में एक बात ये हो गई है सेट कि बच्चा जो है, बच्चे के ऊपर बस सिर्फ प्रीतो का ही हक है। तो बच्चे के ऊपर भी इसका इस टाइम पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। इसको ये लगता है कि ठीक है बच्चा है, मैं संभाल रही हूँ, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है बच्चे की भी। बात तो यही आती है, क्योंकि अगर बच्चे की थोड़ी सी भी चिंता होती बच्चे के फ्यूचर के बारे में, तो ये अपनी लाइफ को आज जिस तरीके से दोनों की, प्रीतो और नन्नू दोनों की लाइफ आज जिस ट्रैक पे चल रही है ना, आज उस ट्रैक पे ना होती और ये बच्चे के लिए अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते थे। लेकिन नहीं किया इन्होंने सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने की कोशिश किया। फिर ये बोल रही है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं आई है कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊँ, लेकिन जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगी। दूसरी बात इसने बोला कि इसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो तबीयत जो ख़राब इसकी है उसके पीछे का जो कारण है वो कारण यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि लगातार इसको कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं और लगातार इसको उल्टी सीधी बातें बोली जा रही हैं इसकी हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से ये फिर से टेंशन में आ गई है, डिप्रेशन में आ गई है। अब लेकिन बात वही आ जाती है ना कि डायरेक्टली तो बोलेगी नहीं कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है मेरे साथ और मैं बहुत टेंशन में चल रही हूँ, नहीं बताएगी। अब कुछ ना कुछ बहाना तो लगाना पड़ेगा। तो बोल दिया कि मैंने आलू मटर की सब्जी खा ली थी, उसके ऊपर मैंने चाय पी ली थी, इस वजह से तबीयत ख़राब हो गई। और बड़ी बहन का जो व्लॉग आया है उसमें वो बोल रही है कि आप लोगों ने खुद ने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब ये किसी भी होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं उसको ये पैक करके अपने साथ ले आते हैं और बोलते हैं बच्चे के खाने के लिए हम लोग ले आए साथ में, जबकि बच्चे को नहीं देते ये खाने के लिए, ये खुद ही खा जाती हैं दोनों बहनें। खुद बड़ी बहन बोल रही है कि तू जो बच्चे के लिए ड्राई फ्रूट्स पैक करके लेकर आई थी होटल से, वो तू इतने सारे खा गई जिसकी वजह से तेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये इन लोगों की कंडीशन है कि सच्चाई तो इन लोगों को बतानी होती नहीं है, झूठी बातें लोगों को बताना, झूठ में फंसाना, तो ये शुरू से ही इन लोगों की आदत रही है। और जो इंसान झूठ बोलता है एक टाइम ऐसा आता है, मैं आप लोगों को बताऊं, कि वो अपने बनाए गए जाल में खुद ही फंस जाता है और अपने जो झूठ होता है उन झूठों की सफाइयाँ देते देते उसको खुद को ये लगने लगता है कि आखिरकार मैंने ऐसा झूठ बोला ही क्यों जिसकी मुझे लगातार इतनी सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। तो वही सब चीज़ें हो रही हैं प्रीतो के साथ भी, कि अगर ये चाहती तो अच्छे से अपनी लाइफ जो इसकी चल रही थी बढ़िया शादी के बाद चल सकती थी, लेकिन इसने क्या किया, जानबूझ के घर में लड़ाई झगड़े करना, छोटी छोटी बातों को बढ़ाना चढ़ाना, इधर उधर की बेवकूफ़ किस्म की बातें करना, जिसकी वजह से आज इसकी कंडीशन ये हो गई है। तो वही वाली बात है, इंसान अगर समझदारी से चले तो अपनी लाइफ अच्छी भी कर सकता है और अपनी बेवकूफ़ियों से चाहे तो अपनी लाइफ को बर्बाद भी